सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। हम सब संसार के भवसागर से अपने अपने मन को कुछ क्षण के लिए समुद्र के तट पर लेकर के चले, जहाँ पर हजारों बंदरों भालुओं के साथ वीर शिरोमणि जामवंत जी भगवान, जो जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, जो सुग्रीव भगवान और भगवान के जो है मुख्य जो इस प्रकार मंत्री, विचार देने वाले मंत्री के साथ अंगद और पवन पुत्र हनुमान, सबके सब बंदरों भालुओं के साथ समुद्र के तट पर जगत जननी जगदम्बा जगत जननी माँ सीता को ढूंढते हुए इस संसार के भवसागर से माँ को पता लगाने के लिए, संसार में माँ कहाँ है, भवसागर में कहाँ है, तो सारे बंदर भालू मिलकर के समुद्र तट पर बैठे हुए माँ जगत जननी जगदम्बा को ढूंढते हुए बैठे हुए थे। उसी समय एक जो है पक्षियों में भी, हम लोगों के लिए क्या कहा जाए, पक्षियों में भी कहा इस प्रकार संपाति आकर के बताया, जो आप लोग जिनको ढूंढ रहे हो वह माँ जगत जननी जगदम्बा भवसागर समुद्र के 100 योजन के उस पार बैठी होकर के रो रही हैं। तो आप जो है अगर उनको देखना चाहते हो, पता लगाने चाहते हो, तो जाओ उस पार, इस पार में बैठे हुए कुछ मिलने वाला नहीं है। जामवंत जी ने कहा, जो आप गिद्ध हो, आपके जो है दृष्टि कहा हुआ मन पर या आपके बन तन पर या आपको देखते हुए, एक गिद्ध को देखते हुए मैं कैसे विचार कर लूं जी। एक गिद्ध ने बताया जो जगत जननी जगदम्बा उस पार बैठी हुई है, रो भी रही है, मैं तो नहीं देख रहा। तो कहा जो इस प्रकार जो है, जब कहा संपाति ने कहा ये मेरी दृष्टि है, मैं देख सकता हूँ, आप लोग नहीं देख सकते, क्योंकि गिद्धै दिष्ट गिद्धै दिष्ट अपार, मेरा जो है दृष्टि अपार है, इसलिए मैं देख सकता, तुम नहीं देख सकते। तो आप जो है अगर चाहते हो, मेरे ऊपर विश्वास है, तो जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम राम को बता दो, जो जगत जननी जगदम्बा सीता, जगत पुत्री सीता जो है जगत जननी स्वरूपा, उस पार में अशोक वाटिका में रावण के संरक्षक में रो रही है, एक अशोक वृक्ष के बीच नीचे बैठ करके रो रही है। तो जाकर को बताओ राम को, अन्यथा अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो उस पार जाओ और जाकर के पता लगाओ। जब इस प्रकार जो है जटायु ने इस प्रकार संपाति ने बताया, तब जो है जामवंत जी ने कहा जिनके बात पर जो है विश्वास नहीं करना चाहिए, भगवान पूछेंगे जो आपने देखा कहाँ कहाँ पता लगाया, हे जामवंत तो क्या मैं बताऊंगा जी। एक गिद्धराज जो संपाति ने बताया और उन्हीं के कहे हुए अनुसार जो है उस पार में माँ जगत जननी जगदम्बा बैठी है। तो इसको पता लगाने के लिए जामवंत जी ने कहा हम लोगों को पता लगाना चाहिए। तो सारे बंदरों भालों में सबने कहा उस पार कौन जाएगा, कौन पता लगाएगा, कोई 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 50 योजन, जहां तक युवराज अंगद ने कहा मैं जो है तो जा सकता हूँ, मेरा तो त्रिकाल जो है जाना आना था। अंगद कहा हूँ जाओ मैं पारा, अंगद कहा हूँ जाओ मैं पारा, सकता हूँ, परंतु जो है आने में संदेह है। जामवंत जी ने कहा तुम तो जो है सबके नायक हो, हम लोगों के जो है बीच में सबसे श्रेष्ठ हो, और जो है आप तो युवराज हो, धरोहर हो किष्किंधा का, इसलिए आप नहीं जा सकते। तो फिर जाएगा कौन? तो
तो जामवंत जी ने कहा इसमें जो है एक ही भक्त जा सकता है जो कि मौन बैठा हुआ है। तो जामवंत जी ने कहा जो एक आदमी है जो मौन बैठा है। सबों ने कहा ऐसा कौन सा भक्त है, आप जो है देखें और हम लोगों के सामने में प्रकट करें। तो जामवंत जी ने कहा जो मैं तो जो है देख रहा हूँ जो इसमें बैठा हुआ वह भक्त मौन बैठा है। तो कौन सा भक्त है? तो कहे रे चपति सोनो हनुमाना, कहे रे चपति सोनो हनुमाना, का चुप साधर हो बलवाना, का चुप साधर हनुमाना, पवन तन बल पवन समाना, पवन तन बल पवन समाना, बोध विवेक विज्ञान निधाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना, कवन सो काज कठिन जग माहे, कवन सो काज कठिन जग माहे, जो नहीं होयता तुम पाहे, जो नहीं होयता तुम पाहे। इस प्रकार जब जो है हनुमान जी का नाम लिया, हनुमान जी उठ करके खड़े हुए। मेरे में उतना बल है। जामवंत जी ने कहा हाँ आप तो पवन के पुत्र हो, पवन के समान तुममें जो है बल है, भगवान शंकर के जो है अंशावतार हो। ऐसा संसार में कौन सा जो है वस्तु है या ऐसा कौन सा कार्य है जो आप नहीं कर सकते। आप तो इन्हीं के भक्तों के उद्धार के लिए, भक्तों को कल्याण के लिए, सृष्टि के रक्षा के लिए, निशाचर के नाश के लिए ही आपका अवतार हुआ है। तो कहा इस प्रकार हनुमान जी तब भी चुप थे। तब फिर जामवंत जी ने कहा राम काज लगत तब अवतारा, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भया हो पर्वताकारा, सुनत भय पर्वताकारा। तत्काल हनुमान जी जो है जब कहा आपका अवतार ही हुआ है भक्तों के जो है कल्याण के लिए, अबला को कल्याण के लिए, रोते हुए को उद्धार के लिए, आंसू पोंछने के लिए, और आपकी माँ जो है जगत जननी जगदम्बा जनक पुत्री उस पार में रो रही है। हे हनुमान आप बैठे हुए हो। हनुमान जी इतना सुनते ही उठ करके खड़े हो गए और खड़े होकर के जो है जामवंत जी से कहा मैं इस प्रकार जो है अहम और अहंकार में डूबा हुआ हूँ। कौन सा अहम? बल का अहम, अहंकार। हे जामवंत जी आप बताइए, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने को तैयार हूँ। कहा इस प्रकार जत प्रतबलो राम, हनुमान जी उठ करके संकल्प लेते हैं जत प्रतबलो राम लक्ष्मणश्च महाबल, राजा जत सुग्रीवो राघवे राव पालत, दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणा, हनुमान शत्रु सैन्यानाम निहंता मरतात्मज, नौ में रावण सहस्रम यद बुधम भवेत। हनुमान जी ने कहा अगर जो है हे जामवंत जी आपका आशीर्वाद मिले, भगवान का आशीर्वाद मिले, तो मैं जो है युवराज सहित, अंगद युवराज सहित और सारे लंका को जो है गुल्लर फल के समान उठा करके अपने मुख में डाल करके और उसको जो है चबा डालूं। अगर आपका आदेश हो तो लंका को जो है एक फल के समान उठा करके और मैं समुद्र में जो है मध्य में जा करके डुबो दूं। अगर आपका जो है आदेश हो तो मैं राक्षस राजा रावण को बंदी बना करके सपरिवार को बांध करके अट भट्ट सुभट को मार करके सबको जो है नाश करके
और रावण को जो है बांध करके घसीटते हुए राम के चरण में जा करके और जो है पटक डालूं। आप जैसा कहें, अगर आप कहें तो मैं जो है सारे राक्षस को जो है एक ही साथ जो है कच्चे फल के समान, घड़ा के समान फोड़ डालूं। आप जैसा आदेश दो मैं वैसा करने को तैयार हूँ। हनुमान जी ने कहा मुझे इस प्रकार जो है आप आदेश करो, मैं अपने बल और जो है अहम बल के जो है अहम अहंकार में जो है मैं अंधा हो चुका हूँ। इसलिए जामवंत जी जो उचित हो, रावण को मारना हो तो मैं मारने को तैयार हूँ। अगर आप कहें तो सारे को बंदी बना लेने की, मैं सारे को बंदी बना करके आपके चरण में डाल दूं। अगर आपका आदेश हो तो जगत जननी सीता अपने माँ को मैं उठा करके राम के चरण में जा करके रख दूं। आप जैसा आदेश करेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूँ। तो जामवंत जी ने कहा आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल राक्षस के जो है नगरी में जैसा संपाति बताया है, मैं देखूं तुम नाही गिद्धे दिष्ट अपार बूढ़ भयो न त करतहु कछुक सहाय। तो जाम जिस प्रकार संपाति बताया है वह सत्य है या असत्य है, बस माँ जगत जननी को जो है दर्शन करके उनका आशीर्वाद लेकर के उनको जो है आत्म बल भगवान का जो आशीर्वाद दे करके और वहां से जो है वहां का सारे समाचार ला करके माँ जगत जननी जगदम्बा को भरोसा दे करके और इस प्रकार आप इतना ही करना है उस पार से आकर के और हम लोगों के साथ मिल करके भगवान को यह सूचना देना है। भगवान अंतर्जामी है तथापि में हम लोगों को जो है माध्यम से ये काम कराना चाहते हैं, आप इतना ही करो। तो जामवंत जी जब इस प्रकार कहा तब जो है हनुमान जी ने उठ करके कहा आप लोग चिंता न करें और जो है इतने ही देर प्रतीक्षा करूं जितने में मैं जाऊं और आऊं। तो भगवान बड़े दयालु हैं, किसके बल पर जो है उस पार गए और आए तो भगवान के जो है नाम के। जैसे कली काल में कल युग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नव भव सागर उतर ही पारा। जिस प्रकार हम और जो है इस प्रकार भव सागर से उतर सकते हैं। हनुमान जी राम राम का गर्जना करते हुए, सीता राम का नाम लेते हुए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम जय जय राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, जय श्री राम जय जय हनुमान, जय श्री राम जय श्री राम। इस प्रकार हम लोगों को उनके जो विघ्न बाधा के लिए निवारण के लिए थे हनुमान जी ने भगवान का नाम लेकर के उस पार गए और उस पार से जो है माँ जगत जननी को दर्शन करके सकुशल जो है समाचार लेकर के जामवंत जी को बताया और जामवंत जी जाकर के जो है भगवान के शरण में उपस्थित होकर के उनको सारा समाचार दिया। और इसी प्रकार हम लोगों को भी जो है भगवान पर भरोसा करके उनके नाम पे जो है भरोसा करके और जो है हम लोगों को आगे काम करना चाहिए। बारंबार कहते हैं जो भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान
महादुखम विश्वास फलदायकम, विश्वास के माध्यम से ही भगवान फल देते हैं। तो हम लोगों को उनको नाम के ही माध्यम से भवसागर से पार करना है। इस प्रकार हम लोगों को काम लेना है तो हनुमान जी का स्मरण करना चाहिए, भगवान के नाम का पर भरोसा रखना चाहिए। बोलो राजा रामचंद्र जी, पवन पुत्र हनुमान की जय। आना आना हो वीर हनुमान, हमारे हरि कीर्तन में। आना प्रेम से कहिए हो वीर हनुमान, हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो वीर हनुमान, हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो वीर हनुमान, हमारे हरि कीर्तन में। आना आना हो वीर हनुमान, हमारे हरि कीर्तन में। जय जय आप भी आना संग राम जी को लाना। आप भी आना संग राम जी को लाना। आप भी आना संग में लक्ष्मण जी को लाना। आप भी आना संग में लक्ष्मण जी को लाना। लाना जनक दुलारी, हमारे हरि कीर्तन में। जय जय लाना जनक दुलारी, हमारे हरि कीर्तन में। आना
पवन